बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें कैसे जिता सकते हैं मोदी जी, बस करने होंगे ये 3 काम। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। अगर आपने अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो चलता वीडियो को लाइक जरूर कर दे, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। वही अकेली बीजेपी अपने दम पर 370 का आंकड़ा पार करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सन 2013 में जब बीजेपी ने मुझे पीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तब मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। अब मैं फिर रेवाड़ी आया हूं तो लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार 400 पार होगी। इससे पहले इसी हफ्ते एक रैली में पीएम मोदी ने यह भी बताया था कि बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें कैसे हासिल कर सकती है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, पिछले 3 चुनाव में आपके यहाँ पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालिए। पोलिंग बूथ में कमर पर कितने वोट पड़े थे उनका हिसाब निकालिए। फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको लिख लो। फिर आप तय करना कि आप जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिलते हैं उसे इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट पहले मिले थे उससे इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना था कि 370 के पार जाना है तो बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़ने चाहिए। लेकिन क्या इससे ऐसा हो सकता है? एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक अगर बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें हासिल करनी है तो उसे इन 3 चीजों पर काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 3 चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं वो पहला काम, गढ़ बनाए रखना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर और 12 राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 94% का रहा था। यानी बीजेपी ने यहां की 210 में से 198 सीटें हासिल की थी। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा काम, नई जगहों पर सीटें बढ़ानी होंगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, असम, पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में एनडीए को अपनी सीटें बढ़ानी होगी। पिछले चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 40% रहा था। इन राज्यों में लोकसभा की 285 सीटें आती हैं और अगर बीजेपी को 161 सीटें जीतनी है तो उसे अपना स्ट्राइक रेट 57% पर ले जाना होगा। तो चलिए देखते हैं वो तीसरा काम, महाराष्ट्र में शिवसेना की सीटें बरकरार रखना होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। लेकिन अब शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। इसलिए यह जरूरी है कि बीजेपी को यहां शिवसेना की पिछली सीटों को बरकरार रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि शिवसेना शिंदे गुट यहां की कम से कम 18 सीटों पर जीत हासिल कर सके। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी 400 पार का आंकड़ा कर पाएगी या नहीं? इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।